नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स. ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman time. In it making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman's times. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman's times. What are the number of rackets and bats must be made if the factory is to be work at full capacity? तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. एक फैक्ट्री है आपकी, एक फैक्ट्री है जो दो प्रोडक्ट बनाती है, एक तो टेनिस रैकेट एंड एक क्रिकेट बैट. अब जो टेनिस रैकेट बनता है आपका, उसको दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. पहला तो उसको एक मशीन से निकलना पड़ेगा एंड फिर एक क्राफ्टमैन के पास जाना पड़ता है, तब जाके एक टेनिस बैट बनता है आपका. अब जो एक टेनिस बैट बन रहा है उसको 1.5 आवर का टाइम तो लगता है मशीन पर एंड 3 आवर्स का टाइम लगता है आपका क्राफ्टमैन पर. ऐसे ही जो क्रिकेट बैट है उसको 3 आवर्स का टाइम लगता है मशीन पर एंड 1 आवर का टाइम लगता है क्राफ्टमैन पर आपका. अब देन 42 आवर्स के लिए तो मशीन अवेलेबल रहती है एंड 24 आवर्स के लिए क्राफ्टमैन अवेलेबल रहता है. तो आपको इन सबको यूज करके इक्वेशंस बनानी है एंड आपका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है कि कितने बैट और टेनिस रैकेट बनाए जाएं कि सो दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम. तो जरा देखिए, हम मान लेते हैं कि लेट एक्स नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स बनाए हैं एंड वाई नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स. लेट वी मेड एक्स नंबर ऑफ, या फिर आप बोले एक्स नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स and y number of cricket bats are made. y नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स आपके बनाए जाते हैं. देन इसके बाद जरा देखिए, फिर यहां पर हम बोलें, अब देखिए वो आगे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक टेनिस रैकेट पर तो उसको 50 रुपए का प्रॉफिट होता है एंड एक बैट पर होता है 30 रुपीज का प्रॉफिट. तो प्रॉफिट जरा देखिए, एक टेनिस रैकेट पर हो रहा है 50 रुपए का, तो x बने हैं तो टोटल प्रॉफिट 50x प्लस एक बैट पर हो रहा है 30 रुपीज का, y बैट पर कितना होगा 30y. लेट z डिनोट्स द टोटल प्रॉफिट. यहां पर आप बोल देंगे लेट z डिनोट्स द टोटल प्रॉफिट. ये टोटल प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है. ये टोटल प्रॉफिट के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. अब जरा देखिए, मैं इसके लिए एक टेबल बना देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. यहां पर है आपकी मशीन और यहां पर है क्राफ्टमैन, यहां पर टेनिस रैकेट और यहां पर है आपका बैट एंड मैक्सिमम टाइम और यहां पर हम लिख देते हैं. अब देखिए, एक टेनिस रैकेट को मशीन पर कितना टाइम लगता है 1.5 आवर्स. टेनिस रैकेट को क्राफ्टमैन के पास कितना टाइम लगता है 3 आवर्स. एक बैट को मशीन पर कितना टाइम लगता है आपका, इसको लगता है 3 आवर्स एंड क्राफ्टमैन के पास लगता है 1 आवर. अब मैक्सिमम टाइम क्या है मशीन का मैक्सिमम टाइम है 42 आवर्स एंड क्राफ्टमैन का मैक्सिमम टाइम है 24 आवर्स. अब जरा देखिए, हम इसके लिए इक्वेशंस बना देते हैं. टेनिस रैकेट पर लगता है 1.5x, x नंबर हम बना रहे हैं. देखो, एक टेनिस रैकेट पर लगता है मशीन को 1.5. अब हमने x नंबर ऑफ टेनिस रैकेट बनाए हैं तो टाइम कितना हो जाएगा 1.5 इंटू x. मशीन को एक बैट पर लगता है 3 आवर्स, हमने बनाए हैं y, एक पर लग रहा है 3, y पर कितना लगेगा 3y प्लस 3y. ये टोटल टाइम आ गया मशीन का. भाई मशीन इतना टाइम काम करती है, ये 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वो कह रहा है मैक्सिमम टाइम, मतलब आपको यहां पर सिंबल लेना है लेस देन इक्वल वाला. ऐसे ही क्राफ्टमैन को टेनिस रैकेट पर लगता है 3 आवर्स, हमने बनाए हैं x तो 3x. बैट पर लगता है 1, हमने बनाए हैं y तो 1 इंटू वाई इज y. इसका मैक्सिमम टाइम है लेस देन 24.
ये इक्वेशन है, और x, y इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में हम नहीं बना सकते, कम से कम 0 ना बनाएंगे, लेकिन 0 हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता आपका। अब देखिए, बस अब आपकी इक्वेशंस बन गई हैं, z ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स मिल गए। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ एंड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। तो ग्राफ ऑफ 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42, इक्वेशन का ग्राफ बनता है, ना कि इनइक्वलिटी का आपका। यहां पर x, यहां पर y, x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा आपको 0 हो गया, ये y 3 इधर जाएगा 14, y को 0 रखेंगे तो x मिलेगा हमें 42/15, ये मल्टीप्लाई में 10 आ गया आपका, एंड यहां से हमें मिल पाएगा ये 1.5/10 24। देन इसके बाद हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। x को 0 लेंगे तो y मिलेगा 24, y को 0 लेंगे तो x मिलेगा हमें 8। ये आपको यहां पर ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ग्राफ बनाते हैं, मैक्सिमम ये 24 तक गया है, तो हम इसमें 5 का पैरामीटर ले लेंगे आपका। फाइव, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। जरा देखिए, पहला कोऑर्डिनेट 0,14, x0 y14, x0 यहां पर होगा, y15 यहां पर है, 14 इससे थोड़ा सा नीचे, ये वाला पॉइंट है आपका। देन उसके बाद x24 y0, x24 होगा यहां पर 25, तो यहां से पॉइंट को जरा इस तरीके से पास आउट हो जाएगी लाइन, और ये किस लाइन का ग्राफ है, 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42, ये है यहां पर। नेक्स्ट x0 y24, x0 है एंड y है 24, यहां पर रहेगा आपका। x8 y0, 8 कहां पर होगा, 5 यहां पर, 10 यहां पर, 8 सम यहां पर होगा आपका। आपके पास स्केल रहेगा, स्केल से अच्छे से आपको मीजर करके लेना है, एंड फिर आप इजीली बता पाएंगे कि ये कहां पर होगा। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। जरा देखिए, हम इसका फिजिबल रीजन चेक कर लेते हैं। इक्वल टू वाला साइन छोड़ देंगे, 1.5x प्लस 3y इज लेस देन 42, x और y दोनों की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 42। सही बात है, मतलब इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो अंदर की तरफ, ओरिजिन की तरफ होगा। अगली लाइन को चेक करते हैं, 3x प्लस वाई इज लेस देन 24, x और y की जगह 0 रखेंगे, 0 इज लेस देन 24। सही बात है, मतलब इस लाइन का भी जो एरिया है वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो फिजिबल रीजन क्या बन रहा है आपका, ये वाला जो रीजन है वो फिजिबल रीजन बन रहा है। अब जरा इसकी कॉर्नर पॉइंट्स देखिए, एक तो ये है O 0,0, एक ये वाला पॉइंट है आपका 8,0, इसको आप A नाम दे देंगे। ये B एंड C पॉइंट क्या था हमारा, ये वाला पॉइंट था आपका 14, 0,14। तो C पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0,14। केवल B हमको चाहिए, B दोनों लाइंस के बीच का इंटरसेक्शन है। तो जरा देखिए, पहली लाइन है 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42, यहां पर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 4 12, 72। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, यहां पर आ जाएगा आपका 9 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको -7.5x इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 30/75 मल्टीप्लाई 10। तो 5 से इसको कीजिएगा 15, 5 से 2, 15 से 2, तो x की वैल्यू आई है 4, x की वैल्यू 4 यहां पर रखेंगे, 12 प्लस y इज इक्वल टू 24 एंड y इज इक्वल टू 12। तो y क्या आया है 12, ये पॉइंट है 4,
12 आपका y की वैल्यू यहां पर आ रही है आपकी 12 इस क्वेश्चन के लिए। देन देखिए कॉर्नर पॉइंट्स पर हम z की वैल्यू निकालेंगे। z एट द कॉर्नर पॉइंट्स, हमें इस प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है आपका जो ये प्रॉफिट आपको दे रखा है। तो z एट सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट 0,0, z क्या है 50x प्लस 30y, तो यहां पर 50 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, यहां पर जो प्रॉफिट है वो 0 है आपका। देन उसके बाद z एट 8,0, तो 50 इंटू 8 प्लस 30 इंटू 0, ये हो जाएगा आपका 400। उसके बाद z एट नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट 4,12, तो यहां पर 4 रखेंगे, 50 इंटू 4 इज 200 एंड 12 इंटू 3 इज 360, यहां पे हो जाएगा 560। देन उसके बाद 0,14, z एट 0,14, तो पहला 0 हो जाएगा प्लस 30 इंटू 14, ये हो जाएगा आपका 420। तो z जो है वो मैक्सिमम किस पर आ रहा है आपका 4,12 पर, तो z इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 12 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 560 है। मींस जब आप 4 नंबर ऑफ 4 तो टेनिस रैकेट प्रोड्यूस करेंगे एंड 12 नंबर ऑफ क्रिकेट बैट प्रोड्यूस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम रहेगा इस गिवन कंडीशन के लिए। तो दोनों ही चीजें हमने इसमें निकाल दी हैं, प्रॉफिट भी निकाल दिया है एंड क्रिकेट नंबर के बैट भी निकाल दिए हैं, बैट ये रहे आपके, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले आपको इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस बना के देन इसको आप क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 का और वाला पार्ट देखिए। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 hour of work on a machine A and 3 hours on machine B to produce a packet of nuts, while it takes 3 hours of machine A and 1 hour of machine B to produce a packet of bolts. He earns a profit of rupees 5 per packet on nuts and rupees 2 per packet on bolts. How many packets of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machines for at most 12 hours a day? तो quite similar to last question ही है ये। देखिए एक फैक्ट्री है जिसमें नट्स और बोल्ट्स बनते हैं आपके। अब नट और बोल्ट को बनने के लिए 2 तरह की मशीनों से गुजरना पड़ता है, मशीन ए और मशीन बी। तो मशीन ए पर तो 3 घंटे का समय लगता है और मशीन ए पर 1 घंटे का एंड मशीन बी पर 3 घंटे का समय लगता है एक नट को बनने में, पैकेट ऑफ नट को बनने में। एंड 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टाइम लगता है पैकेट ऑफ बोल्ट को बनने में। और दोनों मशीनें ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे के लिए अवेलेबल रहती हैं। और एक पैकेट ऑफ नट पर 5 रुपए का प्रॉफिट एंड पैकेट ऑफ बोल्ट पर आपको होता है 2 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। जरा देखिए, हम मान लेंगे लेट x नंबर ऑफ नट एंड y नंबर ऑफ बोल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो यहां पर देखिए z, लेट z डिनोट्स द प्रॉफिट, तो z इज इक्वल टू, देखिए एक नट के पैकेट पर आपको हो रहा है 5 रुपए का प्रॉफिट, हमने बनाए हैं x, तो 5x प्रॉफिट हो गया। एक बोल्ट के पैकेट पर हो रहा है 2 रुपीज और हमने बनाए हैं y, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया प्रॉफिट के लिए, z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y। हम बना लेते हैं एक टेबल छोटी सी जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए। मशीन ए, मशीन बी, यहां पर है आपके नट्स, यहां पर है बोल्ट्स और यहां पर है मैक्सिमम टाइम। देखिए नट को बनने में कितना समय लगता है, 1 hour ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी। बोल्ट्स को बनने में कितना समय लगता है, बोल्ट को 1 hour ऑन मशीन ए, 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी। दोनों ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे के लिए अवेलेबल रहती हैं आपकी। तो इक्वेशंस देखिए,
मशीन ए को एक नट को बनाने में 1 आवर का टाइम लगता है, हमने बनाए हैं x, तो टोटल टाइम हो गया 1 इंटू एक्स इज x, प्लस मशीन ए को 1 बोल्ट को बनाने में लगता है 3 आवर्स का टाइम, हमने बनाए हैं y, तो टाइम कितना हो गया 3y। मशीन का जो टोटल टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए 12, मतलब लेस देन इक्वल टू 12। मशीन बी को नट को बनाने में लगते हैं 3 घंटे, हमने बनाए हैं x, तो टाइम हो गया 3x। बोल्ट को बनाने में लगता है 1 घंटा, हमने बनाए हैं y, तो y दोनों को मिला के लेस देन 12 होना चाहिए, एंड x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं हमारी। अब हम इनका ग्राफ बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, ग्राफ ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वलिटी का। x y, जब x को 0 लेंगे तो y 4, y को 0 लेंगे तो x 12। नेक्स्ट इक्वेशन का ग्राफ 3x प्लस y इज 12। x को 0 लेंगे y 12, y को 0 लेंगे x 4। पॉइंट्स मिल गए, ग्राफ बनाते हैं आपका। देखिए ग्राफ जो है वो कहां तक जाएगा आपका, 12 तक जा रहा है, तो हम पैरामीटर को 5 का ले लेते हैं। 5 10 15, 5 10 15। पहला पॉइंट 0,4, x0 y4, तो x0 यहां पर होगा, y5 यहां पर है, तो 4 यहां पर होगा आपका। देन उसके बाद x12 y0, यहां पर 10 तो 12 यहां पर होगा कहीं, तो इसको हम थोड़ा सा, देखिए ग्राफ काफी नीचे आ रहा है, तो पैरामीटर्स को थोड़ा बड़ा करते हैं। इसको हम, ये 12 तक जा रहे हैं आपके, दोबारा से बनाते हैं जरा देखिए, वरना ग्राफ काफी छोटा बन जाएगा आपका। तो पैरामीटर्स जो है वो, जो आपका स्केल है उसको अकॉर्डिंगली लेना है। हम इसको बना लेते हैं 2 का, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। अब सही बनेगा, जरा देखिए। पहला पॉइंट 0,4, x0 y4 यहां पर होगा आपका। देन उसके बाद x12 y0, तो 12 होगा, 2 4 6 8 10 12 यहां पर। इन दोनों पॉइंट से पास करवा दीजिए। x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अगला ग्राफ x0 y12, x0 y12, y12 होगा यहां पर 2 4 6 8 10 12 यहां पर 0,12। अगला पॉइंट x4 y0, x4 यहां पर होगा आपका, तो दोनों से पास करवाइए। ये इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 12। अब जरा देखिए, हम इनको चेक कर लेते हैं इक्वेशंस को फिजिबल रीजन के लिए। x प्लस 3y इज लेस देन 12, x और y की जगह 0 रखेंगे, 0 इज लेस देन 12। सही बात है, मतलब इस लाइन का जो एरिया है वो ओरिजिन की तरफ होगा, फिजिबल रीजन। इसको और चेक कर लेते हैं। 3x प्लस वाई इज लेस देन 12, यहां पर भी 0 लेस देन 12, मतलब दोनों लाइंस का जो एरिया है वो जो फिजिबल रीजन है वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये फिजिबल रीजन आपका इसमें बनेगा। इसके कॉर्नर पॉइंट्स को देखिए। पहला कॉर्नर पॉइंट 0,0, इसको हम नाम दें A। दूसरा है B, ये है आपका 4,0, ये C हमें निकालना पड़ेगा इसमें। D की बात करें तो ये है 0,4 आपका। C दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस 8x, यहाँ पे आ गया आपका माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 से 3 टाइम्स, x की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू 3 को हम यहाँ पर रख देते हैं, 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इस तरफ चला जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9 एंड y इज 3, तो ये पॉइंट क्या है आपका 3,3 है। बस सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए। अब z की वैल्यू हम निकाल लेंगे सभी पर, z एट a,
0,0। तो यहाँ पर पुट कीजिए 5 इंटू 0 इज 0 एंड 0 आ गया। z एट b मीन्स 4,0। तो यहाँ पर रखेंगे 4 मीन्स 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 0 इज 20। z एट c मीन्स 3,3। तो 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 2 इंटू 3 इज 6, ये हो जाएगा 21। z एट d मीन्स 0,4। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 इज 8। तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कहां पर हो रहा है, यहां पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो z इज मैक्सिमम एट 3,3 या फिर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या होगा आपका 21 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहां पर होगा आपका। तो आपने देखा कि पहले हमने किस तरीके से इक्वेशंस बनाई हैं एंड देन उसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने ग्राफिकल इक्वेशन में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ हमने दीपक के सभी मॉडल टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर लिया है एंड सारे मॉक टेस्ट पेपर्स भी हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब इसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स की एक सीरीज शुरू करेंगे एंड जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की सीरीज आपकी शुरू होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।